तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास बूटस्ट्रैप 5 की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज का जो हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक है बूटस्ट्रैप कार्ड्स और ये हमारा पार्ट नंबर 17 है। भाई देखो कार्ड्स, बूटस्ट्रैप कार्ड्स एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्योंकि अक्सर आपने वेबसाइट्स के अंदर ये कार्ड्स तो लाजमी देखे होंगे। और ये कार्ड्स होते कहाँ हैं? आपके मेन पेज के ऊपर, आपके लैंडिंग पेज के ऊपर, आपके होम पेज के ऊपर। तो कार्ड्स आपने देखे होंगे, उसके अंदर आपने अक्सर देखा होगा होम पेज के अंदर 3 या 4 सेक्शंस बने होते हैं जिनके अंदर कार्ड शो रहे होते हैं। मतलब 3 कार्ड्स भी शो होते हैं अक्सर होम पेज पे, 4 कार्ड्स भी शो होते हैं। मतलब डिपेंड करता है कि आपको कितने कार्ड्स बनाने हैं एक रो के अंदर। और कार्ड किसे कहते हैं? जिस तरह से आपने देखा होगा एक कार्ड के अंदर इमेज भी होती है, फिर टाइटल भी होता है, फिर टेक्स्ट भी होता है और फिर कोई बटन भी होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है इसको हम कहते हैं कार्ड्स। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं कार्ड कह किसको रहा हूं, ठीक है। मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, उसको देख के आप समझ जाओगे कि भाई मैं कार्ड कह किसे रहा हूं। और ये आपने अक्सर अपने लैंडिंग पेजेस के ऊपर, वेबसाइट के जो लैंडिंग पेज होते हैं, होम पेज होते हैं, वहां पे आपने देखा होगा। वो क्या होता है? ये देखो, ये आपको एक कार्ड नजर आ रहा है, इसमें टॉप पे आपको इमेज नजर आ रही है, फिर यहाँ पे नीचे देखो एक टाइटल है और फिर कुछ टेक्स्ट है और फिर उसके बाद बटन है। तो इसे कहा जाता है बेसिकली कार्ड्स। और ये आपने अक्सर वेबसाइट के होम पेज पे देखा होगा, जहां पे अगर कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड वेबसाइट है तो कार्ड्स की सूरत में जो उनके टॉप 3 या टॉप 4 प्रोडक्ट्स होते हैं वो उन्होंने होम पेज पे दिखाए हुए होते हैं। या अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जो कि कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो वहां पे भी कार्ड्स के अंदर वो अपनी टॉप 3 सर्विसेज या टॉप 4 सर्विसेज डिस्प्ले करवाते हैं अपने होम पेज पे। तो ये कार्ड हम बूटस्ट्रैप को यूज करके किस तरह से बनाएंगे उसी को हम इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। और इसी तरह के आपने 3 या 4 कार्ड्स होम पेज पे अक्सर देखे होंगे। तो अब देखते हैं कि इन कार्ड्स को हम बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे देखो कार्ड के बारे में बता रहा है, अ कार्ड इन बूटस्ट्रैप 5 इज अ बॉर्डर्ड बॉक्स विथ सम पैडिंग अराउंड इट्स कंटेंट। इसका मतलब कार्ड होता क्या है? कार्ड आप समझ लो एक ऐसा बॉक्स होता है जिसके बॉर्डर्स होते हैं और उसके अंदर कुछ पैडिंग भी होती है। मतलब कार्ड के अंदर जो कंटेंट होता है वो कार्ड के बॉर्डर के साथ चिपका हुआ नहीं होता, बल्कि जो कार्ड का बॉर्डर है और उसके अंदर, कार्ड के अंदर जो कंटेंट है उसमें प्रॉपर स्पेस होता है, पैडिंग होती है। फिर यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, इट इंक्लूड्स ऑप्शन फॉर हेडर्स, फुटर्स, कंटेंट, कलर्स एक्सेट्रा। मतलब देखो ये जो हम कार्ड बनाएंगे ना उसके अंदर एक हेडर का कॉन्सेप्ट भी होता है, फुटर का कॉन्सेप्ट भी होता है, फिर कंटेंट जो हेडर और फुटर के बीच में आता है, और फिर कार्ड के कलर्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, वो भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये होता है कार्ड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, मतलब कार्ड को बनाएंगे कैसे? तो यहाँ पे देखो बेसिक कार्ड, देखो बूटस्ट्रैप के अंदर सबसे ज्यादा जो बेसिक कार्ड बनता है, बेसिक कार्ड का मतलब कि बूटस्ट्रैप में एक बेसिक कार्ड अगर मुझे बनाना है तो वो कैसे बनाऊंगा? यहाँ पे देखो, अ बेसिक कार्ड इज क्रिएटेड विद द कार्ड क्लास एंड कंटेंट इनसाइड द कार्ड हैज अ कार्ड बॉडी क्लास। मतलब मैं एक डिव बनाऊंगा, एक मेन डिव बनाऊंगा, उसके ऊपर मैं कार्ड की क्लास अप्लाई करूंगा बूटस्ट्रैप की, और उस कार्ड के अंदर जितना भी कंटेंट होगा ना, तो कंटेंट मैं जिस डिव के अंदर रखूंगा उस डिव के ऊपर मैं कार्ड बॉडी की क्लास अप्लाई करूंगा। किस तरह से मैं आपको करके दिखाता हूं। देखो मैं यहाँ पे आ गया अपने ड्रीमवीवर में और यहाँ पे देखो मैंने एक फाइल बनाई हुई है, इसका नाम क्या रखा हुआ है? cards.html। टाइटल में देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कार्ड्स bs5, और यहाँ पे देखो वो जो बूटस्ट्रैप की css फाइल है और js फाइल है वो दोनों मैंने यहाँ पे पहले से लिंक करवाई हुई है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब बॉडी के अंदर मैं सबसे पहले एक कंटेनर बनाता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक डिव बनाता हूँ, ठीक है, और इस डिव के ऊपर मैं क्लास लगाता हूँ, और डिव के अंदर मैं यहाँ पे एक और डिव बनाता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, जस्ट अपना चैनल का नाम दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही रैंडम टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, लर्निंग नेवर एंड्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो देखो अभी मैंने इसके ऊपर कार्ड की क्लासेस अप्लाई नहीं की, तो अगर मैं इसका रिजल्ट आपको दिखाऊं ब्राउजर पे, ठीक है, देखो जो मैंने फाइल बनाई है यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी कार्ड्स, इसको ब्राउजर पे ओपन करते हैं। तो ये देखो अभी आपको ये टेक्स्ट सिर्फ सिंपल एक डिव में नजर आ रहा है और वो डिव कंटेनर के अंदर है, इसलिए यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड से आपको स्पेस नजर आ रहा है। तो अब मैं इसके ऊपर कार्ड की क्लासेस अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ देखना, तो ये जो डिव है सबसे पहले यहाँ पे इसके ऊपर मैं क्लास अप्लाई करता हूँ कार्ड, ठीक है, और ये वाला जो डिव है कौन सा, जिसके अंदर मैंने लिखा है लर्निंग नेवर एंड्स, इसके अंदर मैं क्लास अप्लाई करूंगा कार्ड बॉडी। सही, कार्ड बॉडी अप्लाई कर दिया। अब आप जरा इसका रिजल्ट देखना, सेव करते हैं, यहाँ पे आके F5 करता हूं, तो ये देखो ये है बेसिकली आपके पास कार्ड। लेकिन अभी देखो ना ही इस कार्ड का हेडर है, ना ही इस कार्ड का कोई फुटर है,
ना ही इसके अंदर मैंने कोई इमेज लगाई है। ये सिंपल एक बेसिक कार्ड है, ठीक है। तो रिजल्ट उसका किस तरह से आ रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सही है। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक कार्ड। फिर यहाँ पे देखो, अब देखो बात कर रहा है हेडर और फूटर की, मतलब कार्ड के अंदर आप हेडर और फूटर भी बना सकते हो। किस तरह से, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, द कार्ड हेडर क्लास एड्स अ हेडिंग टू द कार्ड एंड द कार्ड फूटर क्लास एड्स अ फूटर टू द कार्ड। मतलब यहाँ पे देखो ये दो क्लासेस हैं जिनको यूज करके आप अपने कार्ड के अंदर हेडर का पोर्शन बना सकते हो और फूटर का पोर्शन बना सकते हो। किस तरह से, यहाँ पे देखो, देखो ये जो अभी मैंने डिव बनाया था ये था कार्ड बॉडी, इसके ऊपर मैं एक और डिव बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप की क्लास लगाता हूँ कार्ड हेडर, और इसके अंदर सिंपल सा मैं यहाँ पे टेक्स्ट दे देता हूँ कोई भी। यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ कार्ड हेडर। फिर आ जाओ नीचे, जो कार्ड बॉडी था इसके नीचे मैं एक और डिव बनाता हूँ और यहाँ पे मैं क्लास लगाता हूँ कार्ड फूटर की। कौन सी क्लास, कार्ड फूटर। और इसके अंदर यहाँ पे मैं सिंपल एक टेक्स्ट लिख देता हूँ कार्ड फूटर, सही है। तो मतलब आपके कार्ड के अंदर ना तीन पोर्शंस होते हैं। पहला पोर्शन कौन सा होता है, कार्ड हेडर, फिर होता है कार्ड बॉडी और फिर होता है कार्ड फूटर। तो मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कार्ड हेडर के अंदर क्या रखना चाह रहे हो, कार्ड बॉडी के अंदर क्या रखना चाह रहे हो, कार्ड फूटर के अंदर क्या रखना चाह रहे हो। मतलब आप चाहो तो कार्ड हेडर में इमेज रख दो, कार्ड बॉडी में उस इमेज का टाइटल रख दो और नीचे उसका कोई बटन रख दो, सही है। लेकिन ये होता है कार्ड बनाने का बेसिक स्ट्रक्चर, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आके इसका रिजल्ट दिखाता हूँ, F5 करता हूँ। ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है कार्ड हेडर और कार्ड फूटर। इसका देखो थोड़ा सा कलर भी चेंज है, कार्ड बॉडी से इसका थोड़ा सा कलर भी आपको चेंज नजर आ रहा होगा। और अभी देखो ये पूरा का पूरा कार्ड 12 कॉलम्स पे क्यों शो हो रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने यहाँ पे कोई रो नहीं बनाई और उसको कॉलम्स वगैरह यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किए, इसलिए। तो देखो अगर मैं इसको रो के अंदर किसी कॉलम्स के अंदर रखता हूँ, ठीक है, किस तरह से, यहाँ पे देखो ये जो पूरा का पूरा कार्ड है, ठीक है, कार्ड वाला डिव है, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और इसके अंदर मैं एक रो बना लेता हूँ, ठीक है, रो का डिव बनाता हूँ। और मैं कहता हूँ ये कार्ड जो मुझे बनाना है वो कॉल MD4 के अंदर बनाना है, कॉल MD4, ठीक है। कॉल MD4 का एक डिव बना लिया मैंने और इसके अंदर अब मैं वो जो कार्ड का कोड था वो दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। देखो ये नजर आ रहा होगा आपको। तो अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ, F5 करते हैं, ब्राउजर पे आके F5 करते हैं, ये देखो ये आपको नजर आ रहा है, ये कार्ड अब 4 कॉलम्स तक मुश्तमिल हो गया है। तो इसका मतलब ऐसे मैं 2 और कार्ड्स बना सकता हूँ इसी रो के अंदर, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये हेडर और फूटर हो गया। अब यहाँ पे देखो आगे, अब देखो यहाँ पे बात कर रहा है कंटेक्चुअल कार्ड्स। अब देखो कंटेक्चुअल कार्ड्स मतलब वही बात आ गई। कंटेक्चुअल कार्ड्स का मतलब, कंटेक्चुअल का क्या मतलब है, कलर्स। वो जो बीजी प्राइमरी है, बीजी सक्सेस है, वार्निंग है, डेंजर है, ये सारी कंटेक्चुअल क्लासेस कहलाती हैं। और ये कंटेक्चुअल क्लासेस क्यों कहलाती हैं, क्योंकि ये जो कलर की क्लासेस हैं ये मैं बूटस्ट्रैप के डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर यूज कर सकता हूँ। तो अभी मैं इसको कार्ड्स के साथ यूज करने की बात कर रहा हूँ। किस तरह से करूंगा, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, टू ऐड अ बैकग्राउंड कलर द कार्ड यूज कंटेक्चुअल क्लासेस। जिस तरह बीजी प्राइमरी, बीजी सक्सेस, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो ये जो पहला कार्ड है इसके अंदर मैं यहाँ पे लगाता हूँ फॉर एग्जाम्पल बीजी प्राइमरी। मैं आपको सारे कार्ड्स का रिजल्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ। और ये देखो ये जो कॉल MD4 है, ये वाला डिव है, इसी को मैं कॉपी करके, ठीक है, कॉपी कर लिया। अब देखो ये जो कॉल MD4 का डिव यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे एक दूसरा कार्ड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कॉल MD4 वाला, और यहाँ पे अब मैं इसका कलर की क्लास चेंज कर देता हूँ बीजी डेंजर, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो यही जो कॉल MD4 है, इसके बाद दोबारा मैं यही कॉल MD4 वाला डिव पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे आके देखो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल वार्निंग, ठीक है, वार्निंग दे दिया यहाँ पे। और फिर इसके बाद देखो ये जो कॉल MD4 यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आके मैं दोबारा ये 4 कार्ड वाला पेस्ट कर देता हूँ और अब यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ इन्फो, ठीक है। और अब जहाँ पे बंद हो रहा है इसके बाद दोबारा मैं इसको पेस्ट करता हूँ इन्फो के बाद यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल डार्क, ठीक है। और फिर देखो इसके बाद दोबारा मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ सेकेंडरी, ठीक है। और फिर इसके बाद दोबारा मैं यहाँ पे आके कॉल MD4 पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको पास कर देता हूँ सक्सेस, ठीक है। अब सेव करते हैं और इन सारे कार्ड्स का रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ब्राउजर पे आते हैं, F5 करता हूँ, तो ये देखो ये आपको रिजल्ट नजर आ रहा है। मतलब अभी मैंने पैडिंग वगैरह यहाँ पे इस्तेमाल नहीं की, तो इसलिए आपको इस तरह का रिजल्ट शो हो रहा है, सही। और आप एक चीज नोटिस करो, एक रो के अंदर 12 कॉलम्स होते हैं ना, मैंने बताया था। और ये जो मैंने कार्ड बनाया ये 4 कॉलम्स के अंदर बनाया, इसलिए आप यहाँ पे देखो ये पहली रो के अंदर 4 हो गया, फिर 4 हो गया और फिर 4 हो गया। मतलब पहली रो में 12 कॉलम जैसे कंप्लीट हुए, तो उसके बाद जब मैंने चौथा कॉलम बनाया, मतलब चौथा डिव बनाया, तो वो नेक्स्ट रो में चला गया। मतलब जैसे ही 12 से आप इंक्रीज करोगे वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट रो में चला जाएगा। और एक चीज यहाँ पे देखो, ये वाला जो डिव है इसका आप देखो वो जो टेक्स्ट है वो भी ब्लैक है ना, इसलिए उसका टेक्स्ट यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे
ये वाला जो डार्क वाला है ना, बीजी डार्क वाला, ठीक है, इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, देखो बीजी डार्क ये जो है, इसके ऊपर मैं यहाँ पे एक क्लास अप्लाई कर देता हूँ टेक्स्ट वाइट, सही है। तो इससे क्या होगा, आप रिजल्ट देखना। सेव करते हैं, F5 करते हैं, तो ये देखो इसका जितना भी टेक्स्ट ब्लैक था ना, वो क्या हो गया, व्हाइट हो गया। तो मतलब देखो ये सारी कंटेक्चुअल क्लासेस हैं। इसके अंदर एक और भी कलर की क्लास है, वो होती है बीजी लाइट, लेकिन उसका कलर वही होता है, ये जो हमारी वेबसाइट का बैकग्राउंड का कलर है, इसलिए वो मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। और ये वाला जो जितना भी कोड मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये सारा कोड मैं कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो मैंने रो बनाई थी ना, ये पूरी की पूरी रो मैं यहाँ से इसको पहले बंद कर लेता हूँ यहाँ लेफ्ट साइड से, और फिर इसको सिलेक्ट करके इसको मैं कंट्रोल// लगा के कमेंट कर देता हूँ, ताकि ये सारा कोड क्या हो जाए, कमेंट हो जाए। देखो इसको सेव करते हैं, F5 करूंगा, तो देखो ये सारा कोड क्या हो चुका है, कमेंट हो चुका है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो कार्ड्स के अंदर, अब यहाँ पे देखो टाइटल्स, टेक्स्ट और लिंक्स की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर मुझे अपने कार्ड के अंदर कोई टाइटल देना है, कोई कार्ड टाइटल देना है, या अगर कोई टेक्स्ट देना है, या फिर अपने कार्ड के अंदर कोई हाइपरलिंक वगैरह देनी है, तो उसके लिए भी हमारे पास कार्ड्स के अंदर क्लासेस मौजूद है बूटस्ट्रैप की। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यूज कार्ड टाइटल टू ऐड कार्ड टाइटल्स टू एनी हेडिंग एलिमेंट। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, कार्ड के अंदर अगर आप कोई हेडिंग बनाना चाह रहे हो, कोई टाइटल देना चाह रहे हो, तो उसके ऊपर आप कार्ड टाइटल की क्लास दे सकते हो। और देखो फिर क्या कह रहा है, द कार्ड टेक्स्ट क्लास इज यूज टू रिमूव बॉटम मार्जिन फ्रॉम अ p एलिमेंट if it is the last child or the only one inside the card body। और देखो फिर क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो जो कार्ड टेक्स्ट की क्लास होती है, वो क्या करती है, जो आपका पैराग्राफ का टैग होता है ना, उसके नीचे, मतलब पैराग्राफ के नीचे जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है, उसको रिमूव कर देता है। आपको याद होगा हमने टाइपोग्राफी के अंदर जब पैराग्राफ पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि हर पैराग्राफ के नीचे बॉटम पे आपके पास 16 पिक्सल्स का मार्जिन होता है। मतलब हर पैराग्राफ के बाद जो आप दूसरा पैराग्राफ लिखोगे ना, तो पहले और दूसरे पैराग्राफ के बीच में 16 मार्जिन का स्पेस होता है। तो जब आप कार्ड टेक्स्ट की क्लास अप्लाई करोगे, तो वो जो 16px का स्पेस होता है ना पैराग्राफ के नीचे, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्लास आप कार्ड्स के साथ यूज कर सकते हो, कार्ड टाइटल और फिर कार्ड टेक्स्ट। कार्ड टेक्स्ट कहाँ पे आप अप्लाई करोगे, अपने पैराग्राफ में। और ये दोनों क्लासेस कार्ड टाइटल और कार्ड टेक्स्ट, ये आप कौन से डिव में यूज करोगे, जहां पे आपने कार्ड बॉडी लगाया हुआ है। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ड्रीम वीवर में आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देखो मैं दोबारा यहाँ पे एक रो बना लेता हूँ। ठीक है, एक रो बनाते हैं, और इसके अंदर मैं कॉल md4 ले लेता हूँ। कॉल md4 का एक डिव बना लिया यहाँ पे, और यहाँ पे देखो अब मैं दोबारा एक डिव बनाता हूँ, और सबसे पहले इसके ऊपर क्लास कौन सी लगाऊंगा, कार्ड की। ठीक है, और फिर आप आ जाओ इसके अंदर, यहाँ पे मैं एक और डिव बना रहा हूँ, और इसके ऊपर मैं क्लास कौन सी लगाऊंगा, कार्ड बॉडी। ठीक है, कार्ड बॉडी आ गया। अब देखो मैं इसके अंदर एक H4 बनाता हूँ, मतलब एक टाइटल बना रहा हूँ, उसके लिए मैं H4 यूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम टाइटल। ठीक है, ऐसे ही जस्ट मैंने लिख दिया सम टाइटल, और इसके ऊपर अब मैं बूटस्ट्रैप की क्लास लगाता हूँ कार्ड टाइटल, सही है। और इसके नीचे यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ बनाता हूँ। पैराग्राफ के अंदर मैं यहाँ पे अपने चैनल का ही नाम लिख देता हूँ एज अ रैंडम टेक्स्ट। ठीक है, और इसी को फॉर एग्जाम्पल मैं बार बार यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसको कॉपी करते हैं, और इसी पैराग्राफ के अंदर मैं दोबारा इसको पेस्ट कर देता हूं। और अब इस पैराग्राफ के ऊपर मैं क्लास लगाता हूं, कौन सा, कार्ड टेक्स्ट की क्लास लगाता हूं। और अब अगर मैं इसका रिजल्ट आपको दिखाऊं, फिलहाल यहाँ पे आ जाओ, ब्राउजर पे आते हैं, F5 करते हैं, तो ये देखो ये आपको नजर आ रहा है, ये कार्ड बना हुआ है, इसके अंदर ये टाइटल है, और ये क्या है, ये कुछ टेक्स्ट है। और देखो अगर मैं ये कार्ड टेक्स्ट वाली क्लास यहाँ से हटा दूं, ठीक है, देखो इसको सिलेक्ट करते हैं, रिमूव करते हैं, सेव करता हूं, और देखना अब जब मैं F5 करूंगा ना, आप रिजल्ट देखना। ये देखो, ये जो नीचे मैंने आपको बताया था ना, पैराग्राफ के नीचे बॉटम पे 16 मार्जिन का स्पेस आता है, वो इसने देखो दोबारा ले आया। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे वही क्लास दोबारा अप्लाई कर दूं कार्ड टेक्स्ट, तो कार्ड टेक्स्ट क्या करता है, पैराग्राफ के बॉटम पे जो एक्स्ट्रा मार्जिन आ रहा होता है उसे रिमूव कर देता है। देखो F5 करता हूं, ये देखो रिमूव हो गया, और कार्ड की जो हाइट थी वो दोबारा से कम हो गई। तो अगर कार्ड बॉडी के अंदर टाइटल लगाना है, तो कार्ड टाइटल की क्लास है, और अगर टेक्स्ट लिखना है, तो वहां पे कार्ड टेक्स्ट की क्लास मौजूद है। ठीक है, ये दो क्लासेस हैं। फिर यहाँ पे देखो, फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रहा है, कार्ड लिंक क्लास एड्स अ ब्लू कलर टू एनी लिंक एंड अ होवर इफेक्ट। मतलब देखो मैंने क्या बताया था कि आप अपने कार्ड के अंदर हाइपर लिंक भी बना सकते हो। तो अगर हाइपर लिंक बनाओगे, तो उसके ऊपर आप ये वाली बूटस्ट्रैप की क्लास यूज कर सकते हो। किस तरह से, यहाँ पे देखो। ठीक है, देखो यही जो कार्ड बॉडी वाला डिव है ना, जहाँ पे मैंने पैराग्राफ बनाया है, इसी के नीचे मैं यहाँ पे एक एंकर बनाता हूँ। ठीक है, और इसके href में मैं ये दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल
मैं इसको कहता हूँ एक्शन लिंक 1, एक्शन लिंक 1 दे देता हूँ यहाँ पे, और एक दफा फिर इसको कॉपी करके दोबारा मैं यहाँ पे कह देता हूँ एक्शन लिंक 2, मतलब 2 लिंक्स मैंने यहाँ पे बना दिए। तो अगर मैं इसका रिजल्ट आपको दिखाऊं, अभी तक मैंने इसके ऊपर वो लिंक वाली क्लास यूज नहीं की, F5 करता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये देखो अभी ये इस तरह का रिजल्ट आपको नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर ये वाली क्लास अप्लाई कर दूं, कौन सी, कार्ड लिंक, तो आप इसका रिजल्ट देखना सही। देखो यहाँ पे मैं क्लास लगाता हूँ कार्ड लिंक, और इसी क्लास को मैं यहाँ से कॉपी करके अपने पहले वाले लिंक के ऊपर भी लगा देता हूँ, ठीक है। इसको सेव करते हैं, आप ब्राउजर पे आओ, देखो अभी ये रिजल्ट नजर आ रहा है सही। अब जैसे F5 करूंगा, आप रिजल्ट देखना, ये देखो उसने दोनों लिंक्स के दरमियान में एक स्पेस बना के दे दिया, मतलब थोड़ी पैडिंग प्रोवाइड कर दी, और ये इसका कलर यहाँ पे लेकर आ रहा है आपके पास। और देखो हल्का सा एक होवर इफेक्ट भी है, अगर मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ तो नोटिस करो कि हल्का सा एक होवर इफेक्ट भी इसके ऊपर मौजूद है। तो ये काम किसने करके दिया, हमारी इस क्लास ने करके दिया, जिसका नाम है कार्ड लिंक। और यहाँ पे देखो अगर मैं इसके बैकग्राउंड में कोई कलर अप्लाई करता हूँ, ठीक है, इसी कार्ड के बैकग्राउंड में, तो यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ बीजी डार्क, और इसके साथ साथ मैं क्लास अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट वाइट, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आओ, F5 करते हैं, तो ये देखो, ठीक है, मतलब ये भी एक कार्ड का आपके पास लुक हो गया, सही है। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये क्लासेस आप यूज कर सकते हो कार्ड के अंदर। अब यहाँ पे देखो कार्ड इमेजेस, अब देखो ये वो वाला कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको लेक्चर के शुरू में दिखाया था। मतलब अगर हमें अपने कार्ड के अंदर इमेजेस भी लगानी है, ठीक है, जो कि एक्चुअल में हमारी वेबसाइट्स के अंदर शो की जाती हैं, मतलब जितने भी कार्ड्स होते हैं वो मोस्टली इमेजेस के साथ होते हैं, तो वो किस तरह से लगाओगे आप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 2 क्लासेस हैं, एड कार्ड इमेज टॉप एंड कार्ड इमेज बॉटम टू एन इमेज टू प्लेस द इमेज एट द टॉप और एट द बॉटम इनसाइड द कार्ड। मतलब अगर आप चाह रहे हो कि भाई आपकी जो इमेज होगी कार्ड में वो टॉप पे शो होनी चाहिए, तो ये वाली क्लास है कार्ड IMG टॉप। और अगर आप चाह रहे हो आपकी जो कार्ड की इमेज है वो बॉटम पे शो होनी चाहिए, तो ये वाली क्लास है कार्ड IMG बॉटम। तो इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ये वाला जो कोड है, ठीक है, कार्ड वाला, ये यहाँ से मैं कमेंट आउट करता हूँ और इसको कॉपी भी कर लेता हूँ, और इसी कॉल MD4 के अंदर रहते हुए यहाँ पे देखो, देखो ये जो लिंक्स मैंने यहाँ पे बनाए थे ना, इन लिंक्स को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ये जो 2 लिंक्स मैंने यहाँ पे बनाए थे, इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। और ये देखो ये जो कार्ड बॉडी है, इसके ऊपर, कार्ड बॉडी के ऊपर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इमेज का टैग लगाता हूँ, ठीक है। देखो IMG लिख के टैब प्रेस करता हूँ, और सोर्स के अंदर मेरे पास यहाँ पे देखो मेरे फोल्डर में एक इमेजेस का फोल्डर है, और इसके अंदर ये बहुत सारी इमेजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक इमेज है कोआला की, ठीक है, एक कोआला की इमेज मैं यहाँ पे दे देता हूँ, और इस इमेज के ऊपर मैं क्लास लगाता हूँ। क्लास कौन सी लगाऊंगा, जो अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाई, कार्ड IMG टॉप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कार्ड IMG टॉप, ठीक है, सही है, लगा दिया। अब इसको सेव करते हैं, अब आप इसका रिजल्ट देखना। देखो यहाँ पे आता हूँ, F5 करता हूँ, ये देखो ये आपको रिजल्ट नजर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो अगर मैं इसके ऊपर जो मैंने डार्क वाली क्लास अप्लाई की थी, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, देखो ये BG डार्क और टेक्स्ट वाइट हटाता हूँ, यहाँ पे आके F5 करता हूँ, ये देखो, ठीक है। और अगर मैं अपना ये जो मेरा वेबसाइट का बैकग्राउंड है, ठीक है, ये व्हाइट है ना, मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूं। मैं यहाँ पे कह देता हूँ BG सेकेंडरी, ठीक है, मतलब ग्रे कलर का मैं बैकग्राउंड कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट का। देखो F5 करता हूँ, ये देखो ये आपको रिजल्ट नजर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब मैं इसी कार्ड के अंदर एक बटन भी बनाता हूँ, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, देखो ये जो कार्ड बॉडी का डिव यहाँ पे एंड हो रहा है ना, ये देखो, इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बटन बनाता हूँ, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे बटन का टैग यूज कर लेता हूँ, और इसके ऊपर वो जो बटन की क्लासेस थी ना, कौन कौन सी, BTN, और यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ BTN प्राइमरी, ठीक है। और यहाँ पे मैं बटन के अंदर टेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल कह देता हूँ रीड मोर। इसको सेव करते हैं और इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। देखो F5 करते हैं, तो ये देखो अभी क्या हो रहा है, अभी ये जो आपको रीड मोर का बटन नजर आ रहा है, ये पूरी विड्थ ले रहा है, ये पूरी विड्थ ले रहा है, सेम उसी तरह पूरी विड्थ ले रहा है जिस तरह हमारी इमेज, देख रहे हो, पूरी विड्थ ले रहा था। क्योंकि आप एक चीज नोटिस करो, ये जो इमेज है, ठीक है, ये मैंने कार्ड हेडर के डिव के अंदर नहीं रखी, मतलब मैंने इसको जस्ट ऐसे ही बाहर रख दिया, तभी यहाँ पे देखो ये आपके पास फुल विड्थ ले रहा है आपके कार्ड की। और सेम इसी तरह ये जो बटन है ये फुल विड्थ क्यों ले रहा है, क्योंकि इसे मैंने अभी कार्ड फूटर के अंदर नहीं रखा। तो देखो अगर यहाँ पे मैं एक डिव बनाता हूँ, ठीक है, और उसके ऊपर मैं कौन सी क्लास अप्लाई करता हूँ, कार्ड फूटर की, है देखो कार्ड फूटर का डिव बना है, इसके अंदर मैं ये बटन डाल देता हूँ, ठीक है। इसको सेव करते हैं, और अब यहाँ पे आके F5 करता हूँ, तो ये देखो ये नजर आ रहा है आपको, ये क्या है, कार्ड फूटर है, सही है। और अगर ये इमेज अगर मैं कार्ड हेडर के अंदर रखूं, ठीक है, ये देखो मैं यहाँ पे आके इस इमेज को यहाँ से कट करता हूँ और एक डिव बनाता हूँ यहाँ पे, और उसके ऊपर
बूटस्ट्रैप की कौन सी क्लास होगी, कार्ड हेडर, ठीक है। और इसके अंदर अब मैं अपनी इमेज रखता हूं, सही है। ये देखो इमेज रख दी और अब मैं इसको सेव करता हूं, F5 करते हैं। तो ये देखो ये क्या हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कार्ड के अंदर जितना भी कंटेंट होता है उसमें पैडिंग होती है। तो मतलब अगर आपको ये वाला कार्ड सही लग रहा है तो आप ये वाला कार्ड यूज कर लो, ठीक है। ये वाला कार्ड भी यूज कर सकते हो। और अगर मैं आपको एक दूसरा कार्ड बना के दिखाऊं, यहाँ पे देखो ये जो पूरा कॉल एमडी वाला डिव है ना, इसको यहाँ से मैं बंद करता हूँ और इसको मैं यहाँ यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और कॉपी करने के बाद इसके बाद मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ और यहाँ से देखो यहाँ से मैं ये जो कार्ड हेडर वाला डिव है ना ये हटा देता हूँ, ठीक है। मतलब मैं आपको दो कार्ड्स का लुक दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो ये डिव मैंने यहाँ से हटा दिया, मतलब अब इमेज कार्ड हेडर के अंदर नहीं है, सही है। इमेज अब बाहर ही पड़ी हुई है, ठीक है, बाहर ही रखी हुई है, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं। अब इसका रिजल्ट आप देखना, F5 करता हूँ तो देखो ये दो कार्ड्स हैं, ठीक है। एक तो ये वाला कार्ड है जिसमें इमेज की जो विड्थ है वो फुल है, एक ये वाला है, ठीक है। आप ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज और मैं अगर आपको दिखाऊं, अगर आपको बटन भी अगर आपको फुल विड्थ में चाहिए तो आप क्या करो, देखो मैं ये वाला कमेंट करता हूं, इसी को कॉपी करता हूं, ठीक है। तो ये वाला जो डिव है इसको मैं यहाँ से बंद करता हूं पहले और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ, सही है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे ये जो बटन है, ठीक है, इस बटन को मैंने कार्ड फुटर में रखा हुआ है ना, इसको मैं कार्ड फुटर से हटा देता हूँ, सही है। ये देखो कार्ड फुटर से मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, मतलब अब बटन भी यहाँ बाहर रखा हुआ है, सही है। तो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आके F5 करता हूं तो ये देखो, ठीक है, ये बटन आपके पास फुल विड्थ में इस तरह से शो हो रहा है। मतलब देखो ये बटन उसी तरह से शो हो रहा है जिस तरह आपको याद है जब हमने बटन्स का लेक्चर पढ़ा था, वहां पे हमने ब्लॉक लेवल बटन्स की बात की थी। तो ये समझ लो एक ब्लॉक लेवल बटन की तरह यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो अब देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कौन सा कार्ड यूज करते हो, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हो ये टाइटल आप उठा के इमेज के ऊपर भी लेके जा सकते हो। ये जो बीच वाला कार्ड शो हो रहा है ना, ये वही कार्ड है जो मैंने आपको अपने लेक्चर के शुरू में दिखाया था, सही है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं और यहाँ पे देखो ये अभी मैंने जितना भी कोड किया है इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर रहा हूँ। तो देखो अब ये जितना भी कोड है ये सारा कोड मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ। ये देखो ये मैं इन सबको खोल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब ये जितना भी कोड है ये सारा मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। जितना भी कोड मैंने अभी तक यहाँ पे किया है ये सारा कोड मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको सिलेक्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, ठीक है। जितना भी कोड है ये सारा कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। ये पोर्शन भी कमेंट कर दिया, कंट्रोल/, ठीक है। और ये कोड भी सारा मैं यहाँ से कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो आपको नजर आ रहा होगा ये कॉल एमडी और ये रो का डिव आपको नजर आ रहा है, ये भी मैं कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब अब ये देखो अब सिर्फ मेरे पास ये वाला जो क्लोजिंग डिव आपको नजर आ रहा है ये कंटेनर का डिव है और ऊपर आ जाते हैं, और ये आपके पास कंटेनर का ओपनिंग डिव है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे मैं दोबारा से एक रो क्रिएट करता हूँ, सही है। और इसके अंदर दोबारा मैं वही कॉल एमडी 4 यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। इस रो के अंदर 4 कॉलम्स में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और देखो ये जो अभी मैंने ये वाला कार्ड बनाया था ना, कौन सा, ये बीच वाला जो आपको नजर आ रहा है जिसकी इमेज की फुल विड्थ यहाँ पे शो हो रही थी, ठीक है, वो मैं यहाँ नीचे से कॉपी कर लेता हूँ। ये देखो ये आपको कार्ड नजर आ रहा है जिसके अंदर देखो इमेज यहाँ पे बाहर रखी हुई है, सही है, मतलब कार्ड हेडर के अंदर नहीं है। तो देखो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ तक, ठीक है। ये देखो ये कोड मैं सारा यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। कहाँ पेस्ट करूंगा, यहाँ पे देखो ये जो मेरा कॉल MD4 है इसके अंदर पेस्ट करता हूँ, इसको सेव करता हूँ और इसका रिजल्ट पहले मैं आपको दिखाता हूँ। F5 करता हूँ, ये देखो, ठीक है। अब इसके ऊपर मुझे एक क्लास अप्लाई करनी है, वो कौन सी क्लास है, यहाँ पे आओ अपनी स्लाइड में, ठीक है। देखो कार्ड इमेजेस का कॉन्सेप्ट तो हो गया। अच्छा यहाँ पे देखो एक नोट बता रहा है, देखो क्या कह रहा है, नोट दैट वी हैव एडेड द इमेज आउटसाइड द कार्ड बॉडी टू स्पैन द एंटायर विड्थ। मतलब देखो ये जो मैंने इमेज लगाई है ना ये मैंने कार्ड बॉडी के डिव के अंदर नहीं रखी, ठीक है। क्यों नहीं रखी, ताकि जो मेरी इमेज है वो मेरे कार्ड के अंदर फुल विड्थ ले, जिस तरह से यहाँ पे शो हो रहा है, सही है। क्योंकि अगर मैं इसको कार्ड बॉडी के अंदर रख देता ना या मैं कार्ड हेडर के अंदर रख देता तो क्या होता है, यहाँ पे देखो अगर मैं इस इमेज को उठा के कार्ड बॉडी के अंदर रख दूं, सही है, करता हूं F5 करता हूं तो ये देखो ये पैडिंग आपको नजर आ रही है, ये आ जाएगी। और सेम ये वही काम हो रहा है जब मैंने अपनी इमेज को कार्ड हेडर के अंदर रखा था, ठीक है। तभी मैं अपनी इमेज को यहां से उठा के कार्ड बॉडी से पहले रख लेता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे ये वाला रिजल्ट चाहिए, ये वाला, सही है, ठीक है। अब जो मैं नेक्स्ट क्लास की बात कर रहा हूं, सही है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो वो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है कार्ड इमेज ओवरलेस। ओवरलेस का क्या मतलब है, इमेज ओवरले का क्या मतलब है कि भाई ये जो इमेज है ना ये बैकग्राउंड पे चली जाएगी
और इस कार्ड का जितना भी टेक्स्ट है वो इमेज के ऊपर आ जाएगा। किस तरह से, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, टर्न एन इमेज इनटू अ कार्ड बैकग्राउंड एंड यूज कार्ड IMG ओवरले टू ऐड टेक्स्ट ऑन टॉप ऑफ द इमेज। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आप चाह रहे हो कि आपकी जो इमेज, जो आपने इमेज दी है वो आपके कार्ड के बैकग्राउंड में डिस्प्ले हो, उसके लिए आप क्या करोगे, कार्ड IMG ओवरले यूज करोगे। और इससे क्या होगा कि आपके कार्ड का जितना भी टेक्स्ट है वो आपकी बैकग्राउंड इमेज के टॉप पे आ जाएगा, मतलब सामने आ जाएगा। तो अगर ये मैं आपको करके दिखाऊं, यहाँ पे देखो ये क्लास अप्लाई कहां पे होगी, इसको जरा गौर से देखना। देखो ये जो मैंने डिव बनाया है ना, जहां पे मैंने कार्ड बॉडी की क्लास अप्लाई की है, तो ये आप कार्ड बॉडी की क्लास यहां से हटाओगे, ठीक है, और यहाँ पे क्लास कौन सी अप्लाई करोगे, ये वाली जिसका क्या नाम है, कार्ड IMG ओवरले। तो देखो यहाँ पे मैं कहता हूँ कार्ड IMG ओवरले, ठीक है, सेव करते हैं और अब आप इसका रिजल्ट देखना, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ F5 करता हूँ। अब ये देखो, मतलब देखो ये जो हमारी इमेज थी जो पहले हमारे कार्ड के टॉप पे शो हो रही थी, लेकिन अब वो इमेज आपके बैकग्राउंड में शो हो रही है। कहां पे शो हो रही है, बैकग्राउंड में। और यहाँ पे देखो अभी टेक्स्ट विजिबल नहीं है। तो अगर आपको टेक्स्ट विजिबल करवाना है तो आप क्या करो, ये जो टेक्स्ट टाइटल है इसमें आप बूटस्ट्रैप की वो क्लास अप्लाई कर दो टेक्स्ट वाइट, और यही क्लास आप यहाँ पे भी अप्लाई कर दो, ठीक है, कार्ड टेक्स्ट के साथ, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आपको इसका टेक्स्ट नजर आएगा। लेकिन देखो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कार्ड्स के अंदर बहुत कम यूज किया जाता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दिया, सही है। मतलब आप इसको यूज करो या ना करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा देखो एक चीज रह गई, देखो पिछले स्लाइड के अंदर मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, हमारे पास एक तो ये वाली क्लास है कार्ड IMG टॉप, एक दूसरी क्लास है कार्ड IMG बॉटम। तो मैंने ये वाली तो क्लास यूज करके दिखाई, ये वाली क्लास यूज नहीं की, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले ये जो कार्ड IMG ओवरले है ना, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ कार्ड बॉडी, सही है। और देखो ये जो मैंने बटन बनाया था नीचे रीड मोर वाला, ठीक है, ये मैंने कहाँ बनाया था, कार्ड फूटर में बनाया था ना, तो इसको मैं यहाँ से फिलहाल रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, ये कार्ड फूटर में यहाँ से हटा देता हूँ। और ये जो बटन है ना, ये मैं कार्ड बॉडी के अंदर बना लेता हूँ, ठीक है। ये देखो ये बटन मैंने कहाँ बना लिया, कार्ड बॉडी के अंदर बना लिया। मतलब अब सारा कंटेंट कार्ड बॉडी वाले डिव में है, सिर्फ इमेज, इमेज मैंने बाहर रखी हुई है, कार्ड बॉडी से बाहर रखी हुई है। क्यों, क्योंकि इमेज मुझे फुल विड्थ में चाहिए। तो देखो अब इसको सेव करता हूँ, इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, इसके ऊपर टेक्स्ट वाइट अप्लाई हुआ है ना, तो मैं यहाँ से ये टेक्स्ट वाइट की ये जो क्लासेस हैं ये यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ से भी हटा देते हैं, और ये टेक्स्ट वाइट यहाँ से भी मैं हटा देता हूँ। इसको सेव करते हैं, F5 करते हैं। तो देखो अभी ये जो हमारी इमेज है ये टॉप पर है ना, मुझे इस इमेज को नीचे लेकर आना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो सबसे पहले ये जो मैंने कॉल MD4 बनाया है ना, ठीक है, कॉल MD4, इसको यहाँ से बंद करता हूँ और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। नीचे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे आते हैं, और देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये वाली जो इमेज है ना, इसको आपने यहाँ से कट करना है, ठीक है। और कट करने के बाद ये जो कार्ड बॉडी वाला डिव बंद हो रहा है ना, इसके बाद यहाँ पे देखो मैं अपनी इमेज को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कौन सी क्लास अप्लाई करूंगा, कार्ड IMG बॉटम, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, तो अब आप इसका रिजल्ट देखना, F5 करते हैं। तो ये देखो ये अब आपको रिजल्ट नजर आ रहा है। मतलब आपको जो आपकी कार्ड की इमेज है वो टॉप पे रखनी है या बॉटम पे रखनी है, ये आप डिसाइड करोगे कि आपको किस तरह का कार्ड चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कार्ड्स के साथ इमेजेस का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा पार्ट नंबर 17, जिसके अंदर हमने बूटस्ट्रैप कार्ड्स के बारे में बात की। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।